चलिए कक्षा 10 गणित, आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 को हल करने वाले हैं ना। तो प्रश्नावली को हल करने से पहले ना आइए हम लोग कुछ बातों को समझ लेते हैं, फिर प्रश्नावली को हल करते हैं ना। तो दिया हुआ है कि पहले समझ लेते हैं किसी बहुपद के शून्य और उसके गुणांकों में क्या संबंध होता है ना। तो हम लोग देख लेते हैं। चलिए रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप लिख देते हैं, ax + b जैसा होता है रैखिक बहुपद का, और लिख देंगे a जो है ना, ए भी क्या है, वास्तविक संख्या है। जो a है वो क्या होगा, कभी 0 के बराबर नहीं होगा। 0 के बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद हो जाएगा, है ना। ये 0 के बराबर नहीं होगा तो हम लोग कह रहे हैं ना कि अच्छा इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा। अच्छा x का हम लोग क्या मान रख दें कि यह पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। चलिए तो हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले 0 के बराबर करके निकाल देते हैं हम लोग। चलिए ax + b बराबर क्या कर दीजिए, 0 कर दें। अच्छा 0 करने के बाद क्या कर दीजिए, ये बराबर को उधर भेज देते हैं, है ना, b को, तो उधर जाएगा तो बराबर को उधर कितना ऋण b हो जाएगा, और इधर ax बचा हम लोग को, है ना। चलिए अब ax है तो सिर्फ हमको x बराबर चाहिए, तो x का हम क्या कर दें, a को बराबर को उधर भेज देते हैं, तो x बराबर क्या हो गया, ऋण b/a। हम लोग को देखिए x बराबर हमको क्या मिला, इस बहुपद का शून्य, x बराबर ऋण b/a। अब भाई हम लोग x के जगह पर ऋण b/a रखेंगे ना, तो a से a कट जाएगा, ऋण b बचेगा, ऋण b और प्लस b क्या हो जाएगा, पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। तो यही बहुपद का, इस बहुपद का क्या हो गया, शून्य हो गया, है ना। चलिए तो लिख दीजिए बहुपद का शून्यक बराबर कितना, हम लोग को क्या मिला, ऋण b/a। अच्छा ऋण b देखिए b हम लोग का है क्या, b हम लोग का क्या है, अचर पद है। लिख दीजिए अचर पद, अचर पद हो गया। चलिए और जो हम लोग का ये है a क्या है, ये लिख दीजिए यक्ष का गुणांक है, यक्ष का, ये x का गुणांक। तो ये हो गया, देखिए रैखिक बहुपद का क्या हो गया, यह बहुपद का शून्यक और क्या, और उसके गुणांकों के बीच क्या हो गया, यह संबंध हम लोग को प्राप्त हुआ। आ जाते हैं द्विघात बहुपद में, है ना। द्विघात बहुपद में ना यदि लिख देते हैं हम, यदि किसी बहुपद px में px बराबर लिख देते हैं ax² + bx + c, जहाँ लिख देंगे a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं तो हम लोग को रैखिक बहुपद प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार का है कामा अल्फा बीटा बहुपद के शून्यक है ना, बहुपद के शून्यक है। अच्छा बहुपद के शून्यक होंगे तो हम लोग को इस बहुपद का क्या गुणनखंड होगा, चलिए लिख देते हैं x - अल्फा होगा, x - अल्फा ही होगा ना, क्योंकि इसका जो हम लोग को शून्यक रहता है, अगर इसका शून्य क्या, x - अल्फा बराबर 0 रखते हैं ना, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, देखिए अल्फा मिल जाएगा। अल्फा इस पूरे बहुपद को संतुष्ट कर देगा, 0 कर देगा ना, तो यह क्या हो गया, x - अल्फा तथा कितना, x - बीटा बहुपद के गुणनखंड है ना, गुणनखंड है। चलिए तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए तब क्या हो जाएगा, ax² + bx + c बराबर कितना, और चलिए हम लिख देते हैं k x - अल्फा और कितना x - बीटा। अच्छा k क्या है, k कोई अचर पद होगा, जैसे कि मतलब अगर इन दोनों में कुछ कॉमन है, कोई संख्या हम लोग को पहले से ही कॉमन मिला हुआ है, जैसे कोई बहुपद लिखा हुआ है ना, तो पहले कुछ संख्या इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में संख्या रहेगा ना, तो हम क्या कर लेते हैं, उसको कॉमन कर लेते हैं, वही हम लोग का क्या हो जाता है, k हो जाता है। तो चलिए लिख देते हैं k कोई अचर है, कोई अचर है, ठीक है, ये हो गया। तो चलिए अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, है ना। चलिए क्या हो गया, अब हम लोग क्या कर देंगे, x का इसमें गुणा कर देंगे, हम लोग को क्या प्राप्त होगा, x², और फिर x का किस में करते हैं, इसमें b में करते हैं, तो कितना प्राप्त हुआ, बीटा x, है ना। फिर इसका हम लोग x में करेंगे तो ऋण x अल्फा, चलिए x अल्फा लिख देते हैं, और इसमें करेंगे तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, ऋण धन, और कितना अल्फा बीटा प्राप्त होगा हम लोग को, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं k, चलिए इन दोनों में देखिए ऋण x कॉमन है ना, कॉमन कर लेते हैं, चलिए x² ऋण
यक्स पूरा का मान है, तो हम लोग को क्या बच रहा है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा, सीधा हम लिख ले रहे हैं, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस कितना अल्फा बीटा, है ना, यही हुआ, प्राप्त हुआ हम लोग को। चलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, चलिए एक बार और लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, चलिए के का इसमें गुणा कर देते हैं, तो हम लोग को क्या मिला, के एक्स स्क्वायर ऋण कितना, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा और कितना के एक्स और फिर कितना के अल्फा बीटा, यही हम लोग को मिला ना। तो चलिए हम ना इन दोनों का जो भी बहुपद है, अभी यही दोनों एक ही बहुपद है, इन दोनों बहुपदों का हम क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं, है ना। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है और देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक के है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हम लोग को के मिल गया। चलिए फिर क्या मिला हम लोग, देखिए अब इसमें यहाँ पे बी एक्स का गुणांक कितना है, चलिए ऋण के साथ ले लेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर धन है ना, बी बराबर, चलिए हम लोग लिख देते हैं बी बराबर हम लोग को क्या मिला, बी बराबर मिला ऋण अल्फा प्लस बीटा, है ना, और कितना के मिला, ठीक है। और हम लिख देते हैं, चलिए हम लोग को सी बराबर कितना मिला, सी बराबर मिला अल्फा बीटा मिला। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस बहुपद में ना हम इस बी से देखिए, या ए वाला बहुपद है ना, इसमें हम क्या कर देंगे, इससे भाग दे देंगे, तो भाग देते रहे, चलिए दिखा देते हैं आपको, भाग देंगे तो क्या होगा, बी बाई ए हो जाएगा, यहाँ पर भाग देंगे तो बी बाई ए हम लोग को प्राप्त हुआ, और देखिए इसमें के से हम भाग देंगे ना तो के कट जाएगा, हम लोग को क्या मिलेगा, ऋण अल्फा प्लस बीटा हम लोग को प्राप्त होगा। चलिए इसको हम लोग सीधा लिख लेते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा को लिख लेते हैं ना, तो हम लोग लिख दिए पहले अल्फा प्लस बीटा लिख दिए, और देखिए ऋण को हम लोग क्या करते हैं, बराबर को उधर कर देते हैं, तो हम लोग को क्या मिला, ऋण बी बाई ए मिला। चलिए हम लोग देख रहे हैं ना, अल्फा प्लस बीटा है क्या, शून्यकों का योग है, और ऋण बी क्या है, हम लोग का बी क्या है, देखिए यक्स का गुणांक है, और ए क्या है हम लोग का यक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, लिख दीजिए, हम लोग को क्या मिला, शून्यकों का योगफल बराबर कितना, ऋण बी क्या है हम लोग का यक्स का गुणांक, और देखिए ए क्या है हम लोग का यक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए और इसको लिख लेते हैं हम लोग, अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा हम लोग को क्या मिलेगा, चलिए यहाँ पर हम भूल गए हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के भी रहेगा ना, जब इसमें के का गुणा होगा तो यहाँ पर के भी होगा, प्लस के यहाँ पर भी प्लस के, ठीक है, यहाँ पर भी के, है ना। तो यहाँ पर सी बराबर हमको क्या मिला, के अल्फा बीटा ना, तो यहाँ पर देखिए ए से हम लोग जब इसमें भाग देंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा, सी बाई ए, और के से के कट जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग को क्या मिला, सी बाई ए हो जाएगा, और कितना, या इस देखिए इसमें ना हम पूरा इससे भाग दे रहे हैं, तो ए इससे सी बाई ए हो गया, और के से के कट गया, तो हम लोग को क्या मिला, अल्फा प्लस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा मिला ना, अल्फा बीटा मिला। तो देख रहे हैं, चलिए इसको सीधा करके लिख देते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या मिला, सी बाई ए। तो चलिए सी बाई ए है क्या, देखिए ये क्या है, अल्फा और बीटा दो शून्यक थे, तो ये शून्यकों का गुणनफल हमको सी बाई ए मिला, सी हम लोग को क्या है अचर पद, और ए क्या है यक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए इसको भी हम लिख देते हैं, लिख दीजिए, शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए यही देखिए, शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच में यही संबंध है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा, ऋण यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, शून्यकों का गुणनफल क्या बराबर अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यही है संबंध, ठीक है। अच्छा चलिए इसको ना हम लोग याद भी रखेंगे, देखिए यह जो चीज़ है ना, इसको हम लोग याद रखेंगे, कि याद रखेंगे अगर ना प्रश्न में हम लोग को दे देगा ना, शून्यकों का योगफल दिया रहेगा और गुणनफल, अगर बहुपद पूछेगा आपको ना, योगफल और गुणनफल देखे, तो यही आपको याद होना चाहिए कि के यक्स स्क्वायर कोष्टक में यक्स स्क्वायर ऋण यक्स अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल प्लस कितना शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, ये याद रहना चाहिए।
चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को दिया हुआ है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कह रहा है ना कि 6 प्रश्न आपको दिया हुआ है, कह रहा है बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको पहले वाले को हल कर लेते हैं। चलिए जो भी दिया हुआ है आप उसको क्या कर देंगे, माना पी एक्स बराबर मान लेंगे, माना पी एक्स बराबर कितना, एक्स स्क्वायर ऋण 2x ऋण 8 है ना। पहले इसका हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, पहले शून्य ज्ञात कर लेते हैं ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर, चलिए इसका हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं और इसको जोड़ने घटाने पर हम लोग ऐसा लाते हैं कि ऋण 2x प्राप्त हो जाए, है ना। तो चलिए इसका गुणा कर देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर और कितना ऋण 8 का आप गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ऋण 8x का स्क्वायर, है ना। तो हमको देखिए 8 को ही तोड़ना रहता है 2 भागों में। तो चलिए इसका 8 का क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 होता है, तो 4 गुणते 2 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऋण वाला ज़्यादा है तो हमको ऋण 4 ले लेते हैं, ऋण 4x और कितना धन में 2x। देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना ऋण 2x मिल जाएगा और गुणा कर देंगे तो हम लोग को ऋण 8x स्क्वायर मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, कितना x स्क्वायर, चलिए x स्क्वायर ऋण 4x और कितना धन 2x ऋण 8 है ना। चलिए मिटा देते हैं इसको। चलिए पी एक्स बराबर क्या हो गया, देखिए यहाँ से हम दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में देखिए x कॉमन है, x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा x माइनस 4 हो गया। चलिए यहाँ से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है ना, चलिए धन 2 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4। हमको ये दोनों ऐसा लाना रहता है कि दोनों में से क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। x माइनस 4 देख रहे हैं कॉमन हो गया, पी एक्स देख रहे हैं इन दोनों में x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो क्या बचा x और प्लस 2 बचा, x प्लस 2 बचा, है ना। अब देखिए अब इसका शून्य ज्ञात करने के लिए क्या कर देते हैं, पी एक्स बराबर 0 कर देते हैं। लिख दीजिए पी एक्स बराबर 0 रखने पर या करने पर हम लोग को ये प्राप्त होता है। तो देख रहे हैं पी एक्स बराबर है क्या, x माइनस 4 और x प्लस 2 है, बराबर 0 कर दीजिए। अब बारी बारी इसको भी 0 कर दीजिए और इसको भी हम लोग का शून्य ज्ञात हो जाएगा। देखिए x माइनस 4 बराबर कितना 0, तो x के बराबर कितना 4, एक शून्य हमको ये मिला। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, x प्लस 2 बराबर कितना 0 लिख लेते हैं, 0। तो x का मान कितना हमको ऋण 2 प्राप्त हुआ, है ना। तो लिख दीजिए बहुपद कितना 2 शून्य हम लोग को मिला। चलिए लिख दीजिए बहुपद कितना x स्क्वायर ऋण 2x ऋण 8 के 2 शून्य 4 तथा ऋण 2 है, लिख देते हैं। चलिए अब इनकी हम सत्यता की जांच कर लेते हैं, लिख देते हैं इनके बीच जो भी है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की हम जांच कर लेते हैं, सत्यता की जांच। चलिए हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 2 होता है, एक क्या होता है शून्यकों का योगफल होता है, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, ऋण b/a होता है। तो देख रहे हैं कि ये दोनों सेम मिल रहा है कि नहीं। देखिए शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है ऋण b, क्या होता है x का गुणांक, x का ये देखिए a होता है इसका गुणांक x स्क्वायर का और x का गुणांक क्या होता है b, और जो अचर पद होता है वैसे ही होता है। तो x का गुणांक और कितना बटे, देख रहे हैं कितना a क्या होता है हमको x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। चलिए तो देखिए शून्यकों का योग हम लोग को क्या मिला, हमको 2 शून्य 4 और कितना ऋण 2 मिला था। चलिए लिख देते हैं 4 प्लस कितना ऋण 2, शून्यकों का योग हम लोग को यही मिला। चलिए ऋण, अच्छा x का गुणांक क्या है हम लोग को, x का गुणांक देख रहे हैं कितना ऋण 2 है, चिन्ह के साथ ले लेंगे क्योंकि हम लोग जब फार्मूला निकाल रहे थे तो सब कुछ प्लस लिए थे, है ना। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या मिला 1 मिला। तो देख रहे हैं देखिए 4 और प्लस माइनस कितना -2, और देखिए माइनस माइनस प्लस ये 2 गया, ये देखिए 4 में से 2 गया कितना 2 बराबर 2 हम लोग को प्राप्त हुआ। तो देख लीजिए बायां पक्ष बराबर हम लोग को दायां पक्ष मिला। ये सत्यता की जांच क्या होगी, हम लोग को ये सत्य मिल गया, ठीक है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष मिल गया। चलिए ये शून्यकों का योगफल हम लोग ज्ञात के लिए, अच्छा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा हम लोग क्या जानते हैं c/a जानते हैं। तो चलिए लिख देते हैं हम इसको, शून्यकों
का गुणनफल बराबर क्या होता है, सी क्या होता है, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 4 और ऋण 2 का गुणनफल, 4 गुणते कितना ऋण 2 बराबर कितना, चलिए अचर पद हम लोग को क्या है ऋण 8 है, ऋण 8 बटे 1 हो जाएगा। चलिए 4 में जब हम ऋण 2 का गुणा करेंगे तो हमको ऋण 8 प्राप्त होगा और ऋण 8 यहाँ पर रही, तो देख रहे हैं यहाँ पर कितना बायां पक्ष, इसमें भी बायां पक्ष बराबर दायां। हम लोग आ जाते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर हमको दिया हुआ है, इसको पी एक्स बराबर मान लेते हैं, माना कितना पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4 यस स्क्वायर ऋण 4 यस प्लस 1, यही दिया हुआ है ना। तो पहले इसका हम लोग क्या कर लेते हैं गुणनखंड। तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं ना कि इसका और इसका इन दोनों में आपस में हम लोग गुणा करते हैं, तो चलिए कर देते हैं 4 यस स्क्वायर और गुणते 1 का गुणा कर देंगे तो हम लोग को 4 यस स्क्वायर ही मिलेगा, है ना। चलिए तो हम देख रहे हैं ना, चलिए तो यहाँ पर देख रहे हैं हमको कितना चाहिए जोड़ने घटाने पर, इसको 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणते 2 ही लिख सकते हैं, है ना। देख रहे हैं कि ऋण चाहिए हमको ना, ऋण चाहिए दोनों, तो हम लोग क्या ले लेते हैं इस दोनों को ऋण ले लेते हैं, है ना। ऋण 2 यस और ऋण 2 यस, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना ऋण 4 यस हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो लिख दीजिए 4 यस स्क्वायर ऋण 2 यस, ठीक है, ऋण 2 यस, मिटा देते हैं इसको, प्लस 1, ठीक है। ये हम लोग को क्या मिला पी एस बराबर 4, देखिए कितना मिला 2 यस कॉमन हो गया। चलिए यहाँ पे क्या बचा 2 दूना 4 2 और 1 यस बचा, और फिर कितना यहाँ पे अपने पूरा कॉमन ले लिया है तो ऋण 1 बचा, है ना। तो देख रहे हैं ना कि यहाँ पर ऋण है, हम लोग को कैसे चाहिए अंदर धन वाला चाहिए, तो हम ऋण 1 कॉमन ले लेते हैं तो 2 यस माइनस 1 हुआ। चलिए पी एस बराबर पी एक्स बराबर ना, चलिए यहाँ पर यस का फंक्शन है, सबको हमको यस लिखना पड़ेगा, पी एस। चलिए यस हो गया, यहाँ पे कितना, चलिए 2 यस माइनस 1 कॉमन हो गया, और कितना बचा 2 यस माइनस 1, इसी का ये वर्ग था, है ना। तो चलिए तो अब लोग क्या कर देते हैं, पी एस बराबर कितना 0 रखने पर क्या हो जाएगा, चलिए इसको 0 कर देते हैं, पी एस बराबर हम लोग का यही है पूरा, तो 2 यस माइनस 1, है ना, गुणते 2 यस माइनस 1 बराबर कितना 0 कर देंगे। अब 0 कर देंगे तो बारी बारी इसको 0 करेंगे, तो देखिए कितना मिला 2 यस माइनस 1 बराबर 0, और कितना करेंगे तो 2 यस, इसको ऋण 1 इधर है बराबर को जा जाएगा तो धन 1 हो जाएगा, और यस बराबर कितना मिलेगा 1/2। चलिए दोनों देखिए सेम है ना, यह भी सेम है, तो हमको अगर पुनः कर देंगे तो फिर क्या मिलेगा, उस दूसरे बार भी हमको 1/2 ही मिलेगा। चलिए तो अब हम सत्यता की जांच कर लेते हैं ना, लिख दीजिए बहुपद कितना 4 यस स्क्वायर ऋण 4 यस प्लस 1 के शून्यक क्या है 1/2, हमारा 1/2 है। चलिए अब हम बहुपद, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं शून्यकों का योग करते हैं। चलिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर ऋण बी बाई ए होता है। चलिए लिख देते हैं इसको, क्या होता है शून्यकों का योग बराबर कितना ऋण बी क्या होता है, बी यही होता है यस का गुणांक, तो यहाँ पे यस का गुणांक कितना है ऋण 4 है बटे, अच्छा ए क्या है, चलिए इसको लिख देते हैं पूरा ना, यस का यहाँ पे यस का गुणांक हो जाएगा क्योंकि यस का सब है ना, या फिर ए क्या होता है यस स्क्वायर का गुणांक लिख देते हैं, यस स्क्वायर का गुणांक। देखिए शून्यकों का योग कितना 1/2 प्लस 1/2, है ना। अच्छा ऋण यस हम लोग का कितना है 4, ऋण 4 है, यस का गुणांक कितना है ऋण 4, चलिए यस स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है। चलिए 1/2 और 1/2 आधा आधा कितना होता है 1 होता है, और देखिए ऋण ऋण क्या हो जाएगा धन हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो 1 प्राप्त होगा। देख रहे हैं ना कि बायां पक्ष बराबर क्या है ना
बायां पक्ष बराबर मिला हम लोग को दायां पक्ष। सत्यता की जांच हो गई हम लोग को, जो कि हम लोग को सत्य प्राप्त हुआ। ठीक है, अब शून्यकों का योग, अब गुणनफल देख लेते हैं ना। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए होता है। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल कितना? सी क्या होता है? अचर पद। अचर पद कितना है हम लोग का? चलिए लिख देते हैं पहले, अचर पद अब बटे कितना? यस स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पे। चलिए शून्यकों का गुणनफल कितना? 1/2 और 1/2 का गुणा कर देंगे। 1/2 गुणते 1/2। चलिए अचर पद हम लोग का क्या है? 1। यस स्क्वायर का गुणांक कितना है? 4 है। चलिए देख रहे हैं 1/2 और 1/2 एक में एक गुणा होगा तो ऊपर तो हम लोग को 1 ही मिलेगा, लेकिन नीचे 2 दूना 4 मिलेगा। और देखिए 1/4 यहाँ पर भी देख रहे हैं क्या? बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो देख रहे हैं ना कि यहाँ दोनों जगह हम लोग को क्या हुआ? सत्य प्राप्त हुआ। तो शून्यकों तथा उसके बीच का संबंध क्या? सत्यता की हम लोग जांच हो गई। ठीक है, ये दोनों जांच हो गया। चलिए हम लोग आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पे। तो तीसरा हमको दिया हुआ है, चलिए इसको पी एक्स बराबर मान लेते हैं। माना पी एक्स बराबर कितना? 6x स्क्वायर ऋण कितना? 3 ऋण 7x है ना। तो चलिए इसको तो पहले हम लोग सही से लिख लेते हैं ना। पहले देखिए घातों को घटते क्रम में लिखते हैं। x स्क्वायर फिर कितना? 7x। चलिए पी एक्स बराबर कितना? 6x स्क्वायर ऋण कितना? 7x और कितना? ऋण 3। ऐसे हो गया। अब चलिए अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? बीच वाले को ऐसा जोड़ घटा लेते हैं। चलिए इसका पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। गुणा करने पर 18 मिलेगा हम लोग को, है ना। और देखिए 18 और ऋण का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऋण का चिन्ह है। 18 x स्क्वायर। चलिए 18 को हम लोग 9 दूना 18 होता है ना, 9 गुणते 2, 9 दूना 18, यही हो जाएगा। देखिए हम लोग क्या है, ऋण वाला ज़्यादा ले लेंगे, ऋण 9x और धन 2x ले लेंगे, तो हम लोग को कितना? ऋण 7x प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको ले लेते हैं। पी एक्स बराबर कितना? 6x स्क्वायर फिर कितना? ऋण 9x और धन 2x और ऋण 3 हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, पी एक्स बराबर कितना? चलिए इन दोनों में क्या कामन है? 3 कामन है, 3x कामन है, तो कामन ले लेते हैं। 3 दूना 6, 2 हो जाएगा, x हो गया और 3 3 होता है, तो कितना हो गया? ऋण 3 हो गया, और x हमने कामन ले ही लिया है। चलिए देख रहे हैं ये दोनों चीज़ सेम है ना, तो हम क्या +1 का लिख देते हैं और 2x कितना? ऋण 3 हो गया। चलिए पी एक्स बराबर कितना? इन दोनों में यही कामन है, इन दोनों का हम कामन ले लेते हैं। 2x ऋण 3 और कितना? 3x + 1 हो गया, है ना। अब क्या कर देते हैं? पी एक्स बराबर 0। पी एक्स बराबर 0 रखने पर तभी हम लोग को क्या होगा? शून्य प्राप्त होगा। चलिए तो हम लोग क्या कर देते हैं? पी एक्स बराबर है क्या? 2x ऋण 3 और 3x + 1, है ना। चलिए बराबर 0 कर देंगे, बारी बारी से दोनों को अलग अलग 0 कर देंगे, दोनों शून्य हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। चलिए 2x ऋण 3 बराबर 0 हमने कर दिया पहले वाले को, तो हमको क्या मिला? x बराबर क्या मिलेगा? चलिए ऋण में 3 उधर जाएगा तो धन में 3 मिलेगा, यहाँ पे गुणे में 2 है तो बटे में आएगा, तो बटे में आ जाएगा 2, है ना। तो एक शून्य हमको ये मिला। चलिए अब दूसरे वाले को इसको 0 कर लेते हैं। 3x है ना + 1 दिया है ना बराबर 0। तो देखिए अब +1 उधर जाएगा तो -1, 3x बराबर कितना? -1, और देखिए x बराबर कितना? गुणे में 3 है, बटे में आ जाएगा ऋण 1/3। तो हमको शून्य क्या मिला? बहुपद का यही 2 मिला, कितना? 3/2 और कितना? ऋण 1/3। चलिए इसको मिटा लेते हैं, लिख दीजिए बहुपद कितना? सीधा करके हम लिख लेते हैं, है ना। 6x स्क्वायर ऋण 7x ऋण 3 के शून्य कितना हमको मिला? 3/2 तथा ऋण 1/3 है ना। चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं? सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच, है ना। चलिए हम लोग क्या जानते हैं? दोनों शून्यकों का योगफल क्या होता है? ऋण b/a, है ना। तो चलिए इन दोनों को हम लिख लेते हैं क्या? शून्यकों का योग फल बराबर कितना? ऋण b क्या होता है? x का गुणांक, लिख दीजिए x का गुणांक बटे
यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, चलिए शून्यकों का योगफल कितना, 3/2 ऋण 1/3। और चलिए शून्यकों का योगफल, और यहाँ पर देखिए ऋण यक्स का वैल्यू हम लोग को कितना है, यक्स का गुणांक कितना है, ऋण 7 है। और देखिए यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 6 है। चलिए इन दोनों को हम लसा लेते हैं ना, तो 3 दूना 6 लसा हो जाएगा, 6 लसा हो गया तो 2 3 6 3 लिखे 9 हो जाएगा। ऋण 3 दूना 6, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 1 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। और देखिए ऋण 7 कितना धन, ऋण कितना धन हो जाएगा, 7/6 हो गया है ना। चलिए और देख रहे हैं क्या हो जाएगा, देखिए 9 में से 2 गया कितना, 7/6 और कितना बराबर 7/6। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसको आगे लिख देते हैं, क्या मिला हम लोग को, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं बायां पक्ष बराबर क्या मिला, दायां पक्ष मिल गया। तो हम लोग को क्या पता चला कि यह सत्य है, ठीक है, ये वाला सही है। चलिए अब शून्यकों का योगफल हो गया, शून्यकों का गुणनफल हम लोग देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A होता है। चलिए शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना, अचर पद बटे कितना, यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। चलिए शून्यकों का गुणनफल कितना, 3/2 गुणते ऋण 1/3। अचर पद हम लोग का क्या है, ऋण 3 है, ऋण 3 बटे कितना 6 हो जाएगा। चलिए इसको और यहीं पे हम लोग हल कर लेते हैं ना। देखिए 3 से 3 कट जाएगा है ना, तो ऋण 1 बटा और नीचे कितना 2 बचा, ऋण 1/2 बचा। चलिए 3 दूना 6 होता है ना, 3 दूना 6, तो हमको कितना ऋण 1/2 देख रहे हैं ना, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर मिला है, तो लिख दीजिए यहाँ पे क्या हम लोग को मिला, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, जो कि हम लोग को सत्यता की जांच हो गई। देखिए सत्य है ना, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हमको दोनों मिल गया। चलिए हम लोग आए थे चौथे प्रश्न पे, हमको चौथा दिया हुआ है, देखिए जो भी दिया हुआ है ना, इसको हम लोग क्या PU के बराबर मान लेंगे है ना, क्योंकि U का सब फंक्शन है। चलिए माना कितना PU बराबर कितना 4 है ना, U स्क्वायर प्लस 8U है ना। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, अब इसको तोड़ लेते हैं। देखिए PU बराबर, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 4 दूना 8, इसमें हो जाएगा U इसमें भी मिल रहा है, तो 4U हमने कॉमन ले लिया, और कितना बचा 4U कॉमन लेने के बाद यहाँ पर सिर्फ U बचा, और यहाँ पे 4 दूना 8 सिर्फ 2 बचा, प्लस 2 बचा है ना, U हमने कॉमन ले चुका है ना। तो अब क्या कर दीजिए, PU बराबर 0 रखने पर, तभी हम लोग को क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा। तो चलिए PU का मान कितना 4U है ना, और कितना U प्लस 2 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 कर दीजिए, एक बार इसको 0 कर दीजिए है ना। देखिए यहाँ पर अगर 4 को भी यहाँ पर डायरेक्ट 0 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, U बराबर U प्लस 2 है ना, बराबर 0 मिला। तो एक बार क्या हो जाएगा, U बराबर 0 हो जाएगा। चलिए एक बार क्या कितना हम लोग को U बराबर 0 मिला, एक शून्य के मिला, और देखिए U प्लस 2 बराबर भी हम लोग क्या कर देंगे 0 कर देंगे, तो U का मान कितना मिला हम लोग को, ऋण 2 मिला, 2 शून्य हम लोग को प्राप्त हो गए है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं बहुपद 4U स्क्वायर प्लस 8U, चलिए यहाँ पे 4 है ये, ठीक है। 4U स्क्वायर कितना के शून्य कितना 0 तथा कितना ऋण 2 है ना। चलिए अब ये शून्य है, तो अब सत्यता की जांच कर लेते हैं, सत्यता की जांच क्या हो जाएगा। चलिए पहले क्या निकल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग क्या होता है, ऋण B/A होता है। ये क्या होता है, शून्यकों का योग होता है, बराबर ऋण B क्या होता है, यहाँ पे होगा ऋण U का गुणांक है ना, U का गुणांक, और बटे क्या U स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। चलिए लिख दीजिए शून्यकों का योग कितना, 0 प्लस ऋण 2, 0 प्लस ऋण 2। अच्छा U का गुणांक कितना है, ऋण U का गुणांक कितना है 8 हो गया, और U स्क्वायर गुणांक कितना है 4 है। चलिए प्लस में ऋण 2 है ना,
प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा, -2 हम लोग को प्राप्त होगा। देखिए 4 दूना 8 2 ऋण 2 हम लोग को प्राप्त हुआ। लिख दीजिए बायां पक्ष बराबर कितना हम लोग को दायां पक्ष मिल गया। चलिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो गया। चलिए अब हम लोग शून्यकों का योगफल ज्ञात कर लिया। अब शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A होता है। चलिए तो लिख देते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना, C क्या होता है, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक है ना। तो देख रहे हैं ना शून्यकों का गुणनफल में क्या हो जाएगा, 0 और ऋण 2 का गुणा कर दीजिए, 0 गुणते ऋण 2 का गुणा। अच्छा अचर पद यहाँ पर है ही नहीं, देख रहे हैं u स्क्वायर का है और 8u है, तो यहाँ पर +0 हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख देंगे, अचर पद 0, x स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है। तो देखिए 0 का ऋण 2 में गुणा कर देंगे तो 0 मिल जाएगा, 0 बराबर 0 मिल गया। तो लिख दीजिए बायां पक्ष बराबर कितना, दायां पक्ष। ये क्या हुआ, सत्य हम लोग को प्राप्त हुआ। चलिए हम लोग आ जाते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा हमको दिया हुआ है, देखिए जो भी दिया हुआ है हम लोग टी का फंक्शन है तो टी के हिसाब से मान लेते हैं। पी टी माना पी टी बराबर कितना, टी स्क्वायर ऋण कितना 15 है ना। देख रहे हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे फार्मूला बन रहा है, तो उस हिसाब से हम बनाते रहे। पी टी बराबर कितना, चलिए ये टी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ऋण देखिए, यहाँ पे करनी में 15 हम लिख सकते हैं, इसका वर्ग लिख दें है ना। अभी वर्ग करेंगे तो करनी से करनी हट जाएगी। करनी का मान कितना 1/2 और 1/2 और 2 गुणा करेंगे तो हम लोग को 1 प्राप्त होगा, तो मतलब 15 सी प्राप्त हो जाएगा है ना। तो चलिए पी टी बराबर कितना मिला, देखिए दोनों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो चलिए क्या हो जाएगा, टी माइनस करनी में कितना 15 और कितना टी प्लस करनी में 15 है ना, टी प्लस करनी में 15 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पी टी बराबर 0 रखने पर तभी हम लोग को क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा। तो पी टी का वैल्यू कितना, टी माइनस करनी में 15 एक कोष्टक में और टी प्लस करनी में 15 एक कोष्टक में है ना, बराबर 0 करते हैं। चलिए इसको 0 करेंगे तो टी माइनस करनी में 15 को हम 0 करेंगे तो टी का वैल्यू कितना, करनी में 15 एक है, ये हमको शून्य प्राप्त हुआ और यहाँ से एक शून्य प्राप्त होगा। टी प्लस करनी में 15 को हम क्या कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे। तो टी बराबर कितना, ऋण करनी में 15 हम लोग को प्राप्त होगा है ना। लिख दीजिए अतः बहुपद कितना, टी स्क्वायर ऋण 15 के शून्यक कितना 15 तथा ऋण करनी में 15 है ना, ऋण करनी में 15 है। ठीक है, अब सत्यता की हम लोग जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच कर लेते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर कितना होता है, ऋण जो होता है कितना, यक्स का गुणांक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी का गुणांक और कितना टी स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, टी स्क्वायर का गुणांक है ना। तो देखते हैं शून्यकों का योगफल हम लोग करेंगे तो करनी में 15 और कितना प्लस ऋण करनी में 15 हम लोग को प्राप्त होगा। और देखिए ऋण, अच्छा टी का वैल्यू कितना, टी का गुणांक है यहाँ पे, देखिए टी स्क्वायर तो है लेकिन टी नहीं है ना, तो यहाँ पर अगर हमको लिखना रहेगा देखिए टी स्क्वायर और हम क्या लिख देंगे, धन 0 टी लिख देंगे और ऋण 15 लिख सकते हैं। तो हमको टी का गुणांक क्या मिला, 0 मिला ना, तो यही हम लोग का 0 हो जाएगा। ठीक है, टी का गुणांक कितना, ऋण 0 हो गया और बट टी स्क्वायर का गुणांक कितना 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए करनी में 15 प्लस में है, प्लस माइनस कितना माइनस हो जाएगा, करनी में 15 कितना माइनस करनी में 15 और ये तो पूरा 0 हो गया। चलिए ये भी क्या हो जाएगा, धन करनी में 15 और ऋण करनी में 15 कितना 0 बराबर 0। हम लोग को यहाँ पर भी क्या मिला, बायां पक्ष बराबर क्या, दायां पक्ष मिला, दायां पक्ष है ना, जो कि यहाँ पे सत्य है ना। देखिए शून्यकों का योगफल और ये कितना ऋण टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर गुणांक हम लोग को क्या मिला, दोनों बराबर मिल गया।
चलिए तो ये सत्य हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। यहाँ पे टी स्क्वायर का गुणांक कर दीजिए। शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो कितना, देखिए करड़ी में 15 गुणते ऋण करड़ी में 15, ये हम लोग को मिलेगा। अचर पद हम लोग को क्या है यहाँ पे, अचर पद है ऋण करड़ी में 15, करड़ी में नहीं सिर्फ 15 है ना, 15। और टी स्क्वायर का गुणांक कितना हम लोग को सिर्फ 1 है ना। तो चलिए तो यहाँ से देख लेते हैं। देखिए करड़ी में 15, देखिए प्लस माइनस तो माइनस से होगा, पूरा तो माइनस से मिलेगा, लेकिन करड़ी में 15 हम करड़ी में 15 गुणा करेंगे तो कितना, करड़ी हट जाएगी 15। और देखिए यहाँ पे कितना ऋण 15 प्राप्त हुआ। देख रहे हैं क्या, बाया पक्ष बराबर क्या है, दायां पक्ष, जो कि सत्य है। चलिए आ जाते हैं हम लोग छठा प्रश्न पे। हमको छठा दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ पहले क्या कर लेंगे, माना पी एक्स का सब फंक्शन है तो हम लोग क्या कर लेंगे, पी एक्स बराबर मान लेंगे कितना 3x² ऋण x और ऋण 4 है ना। चलिए इसका अब हम लोग क्या कर देते हैं, गुणनखंड कर लेंगे। पी एक्स बराबर कितना, चलिए इसका आपस में गुणा कर देते हैं। गुणा कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 3 12, तो मिला आपको 3x² और हम गुणा करना है ऋण 4 का है ना। गुणा कर देंगे तो ऋण कितना, 4 3 12 x² मिलेगा है ना। देख रहे हैं कि हमको ऋण x चाहिए सिर्फ ना, तो इसका 4 3 12 होगा, 4 गुणते 3 होता है 4 3 12। देखिए यहाँ पे ऋण x ऋण 4x कर दीजिए और कितना धन 3x कर दीजिए, ताकि हमको ऋण x प्राप्त हो जाए। तो चलिए 3x² है ना ऋण 4x और कितना धन 3x ऋण 4 है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं, अब हम लोग का गुणनखंड हो जाएगा। चलिए पी एक्स बराबर कितना, चलिए इन दोनों में देख रहे हैं सिर्फ क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो हम लोग एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन ले लेंगे। चलिए यहाँ पे x² रहेगा है ना, x² है, तो यहाँ पर क्या कितना बचा, सिर्फ x बचा और 3x बचा है ना। और कितना x कॉमन लिया हम लोगों ने, तो सिर्फ ऋण 4 बचा। चलिए और देख रहे हैं कि सेम चीज़ यही ना, तो हम लोग +1 कॉमन ले लेते हैं, कितना 3x ऋण 4। चलिए पी एक्स बराबर कितना 3x ऋण 4 हम लोग कॉमन ले लिए, तो कितना x + 1 बचा है ना। तो हम लोग को गुणनखंड हो गया। आप क्या कर देंगे, पी एक्स बराबर 0 रखने पर है ना। चलिए पी एक्स बराबर 0 रख देते हैं, तो चलिए 3x ऋण 4 हो गया एक कोष्टक में और x + 1 एक कोष्टक में, यही ना पी एक्स का वैल्यू, और बराबर 0 कर देंगे। चलिए बारी बारी से इसको भी बराबर 0 करिए और इसको भी। तो चलिए 3x ऋण 4 बराबर कितना 0, तो हम लोग को यहाँ पे x का मान कितना मिल जाएगा, ऋण 4 उधर गया धन 4 हुआ, और यहाँ पे 3x गुणा में है तो बटे में 3 आ गया, तो हमको x शून्य किया प्राप्त हो गया है ना। चलिए बटे 3 है, 4/3। अच्छा चलिए इसको हम लोग x + 1 को क्या कर लेते हैं, बराबर 0 कर लेते हैं, तो x बराबर कितना, 1 शून्य किया हम लोग को ऋण 1 मिला ना। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं बहुपद 3x² ऋण x ऋण 4 के शून्यक कितना 4/3 तथा ऋण 1 है ना। चलिए अब क्या कर लिख लेते हैं हम लोग, सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच, देखिए हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला, शून्यकों का योगफल बराबर ऋण b बाई ये होता है, ऋण b क्या होता है, x का गुणांक है ना, बटे x² का गुणांक है ना। चलिए शून्यकों का योगफल कितना 4/3 और प्लस कितना ऋण 1 है ना। चलिए ऋण हो गया, x का गुणांक कितना, देखिए यहाँ से ऋण 1 ले लेंगे है ना, ऋण 1 का गुणा x² का गुणांक कितना है, सिर्फ 3 है। चलिए इसमें हम जोड़ देते हैं, 3 लसा हो जाएगा, 3 से 3 कट गया 4 हो जाएगा। चलिए और यहाँ प्लस माइनस कितना माइनस लिख देते हैं डायरेक्ट। चलिए यहाँ से 1 में भाग देंगे 3 में, 3 बार जाएगा, 3 का 1 में गुणा कर देंगे तो 3 हमको प्राप्त होगा। चलिए ऋण ऋण कितना धन हो गया, धन 1/3 हम लोग को प्राप्त हुआ। चलिए 4 में से 3 या कितना 1/3 बचा और 1/3 क्या हम लोग को मिल गया, बायां पक्ष बराबर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है ना। चलिए ये तो हमने जांच शून्यकों का योगफल और ये फार्मूला रख के हमने जांच कर लिया।
अब चलिए शून्यकों का गुणनफल का जांच कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? सी बाई ए, मतलब अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणा। चलिए शून्यकों का गुणनफल हमको कितना मिलेगा? 4/3 गुणते कितना है? ऋण 1, और अचर पद क्या है यहाँ पे? ऋण 4 है, ऋण 4, और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 3 है। चलिए जब एक में ऋण 4 इसमें गुणा कर देंगे तो कितना? ऋण 4/3 हम लोग को मिल जाएगा, और यहाँ पे ऋण 4/3 है ही, है ना। तो देख रहे हैं कितना हम लोग को क्या हो गया, मिल गया। बायां पक्ष बराबर हम लोग को दायां पक्ष हम लोग को मिल गया, ठीक है। तो हम लोग को जांच हो गया, ठीक है। दोनों पर हम लोग के क्या मिला? सत्य मिला। चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। कह रहा है ना कि द्विघात बहुपद हम लोग को ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है पहले शून्यकों का योग दिया हुआ है, और तथा शून्यकों का बाद वाला दिया हुआ गुणनफल, है ना। तो चलिए द्विघात बहुपद हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं? चलिए पहला वाला हल कर लेते हैं। द्विघात बहुपद देखिए, अगर अल्फा यदि देखिए यदि द्विघात ना लिख देते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो तो बहुपद कैसे होता है? पी एक्स बराबर लिख देते हैं, पी एक्स बराबर कितना? के, कोष्टक में लिख दीजिए एक्स स्क्वायर ऋण अल्फा प्लस बीटा, बहुपदों का योग है ना, इंटू एक्स, और फिर कितना? प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। यही होता है फार्मूला। इसी पर रखकर हम लोग क्या कर देंगे? सबका वैल्यू प्राप्त कर देंगे। तो चलिए पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा? चलिए पी एक्स बराबर हम लोग को बहुपद क्या मिलेगा? चलिए के जहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे जहाँ के कोई अचर है, के कोई अचर है, ठीक है। तो फिर देखिए के बराबर कितना? यक्स स्क्वायर, देखिए अल्फा प्लस बीटा यही है ना शून्यकों का योग। तो आपको शून्यकों का योग पहले से ही दे दिया गया। हम लोग को शून्यकों का योग क्या दिया हुआ है? यक्स 1/4, तो लिख दीजिए कितना? 1/4 गुणते यक्स। अच्छा शून्यकों का गुणनफल हमको पहले वाले के लिए कितना दिया हुआ है? प्लस ऋण 1 दिया हुआ है ना। चलिए तो पी एक्स बराबर कितना? के, और यहाँ पर देखिए यक्स स्क्वायर और ऋण कितना? 1/4 यक्स, प्लस माइनस कितना? माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। चलिए अब देख रहे हैं ना कि यहाँ पर हर में 4 है ना, तो यहाँ पर के का वैल्यू रख दीजिए, के का वैल्यू 4 रख देते हैं हम ना, माना के बराबर 4, ठीक है। अब इसका वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, पी यक्स बराबर कितना? के का वैल्यू हमने 4 रख दिया, तो ये देखिए 4 यक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसमें रख कर गुणा करेंगे 4 का। चलिए एक बार लिख देते हैं 4, है ना, यक्स स्क्वायर ऋण कितना? 1/4 यक्स और ऋण 1, है ना। तो देखिए पी यक्स बराबर 4 का यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 4 यक्स स्क्वायर हो जाएगा, सब में गुणा होगा। 4 का यहाँ पर गुणा कर देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, ऋण यक्स हम लोग को प्राप्त हुआ, और 4 का ऋण 1 में करेंगे तो ऋण 4 प्राप्त हुआ। अतः लिख देंगे अतः अभीष्ट बहुपद क्या मिला हम लोग को? 4x स्क्वायर ऋण यक्स ऋण 4 प्राप्त हुआ। चलिए हम लोग आ जाते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड हमको दिया हुआ है, यही दिया हुआ है हमको, जो दिया हुआ है लिख देते हैं, शून्यकों का योग बराबर हमको दिया हुआ है करने में 2, और शून्यकों का गुणन फल हमको दिया हुआ है 1/3, है ना। तो हम लोग चलिए कैसे निकालते हैं ना। पी एक्स बराबर क्या लिख देते हैं? के और कितना? यक्स स्क्वायर और कितना? ऋण, लिख देते हैं शून्यकों का योग, फिर कितना? प्लस शून्यकों का गुणन फल, ये फार्मूला होता है। चलिए इसमें हम लोग वैल्यू रख देते हैं, है ना। पी, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं जहाँ के अचर है, ठीक है,
चलिए तो के हो गया यक्स स्क्वायर। अच्छा शून्यकों का योग हमको कितना दिया हुआ है, ऋण करने में 2 दिया हुआ है ना, प्लस शून्यकों का गुणनफल हमको कितना 1 बटा करने में 3 दिया हुआ है ना। तो देख रहे हैं यहाँ पर बटे में 3 आ रहा है ना, तो हम लोग के बराबर कितना रख दे रहे हैं, 3 रख दे रहे हैं। माना कितना के बराबर 3, अब इसमें रख दीजिए पी एक्स बराबर कितना, के का मान 3 तो 3 का सब में गुणा हो जाएगा, तो हम लोग को कितना मिला 3x स्क्वायर ऋण 3, यहाँ पे x रहेगा है ना, भूल गए हैं यक्स यक्स है ना, 3 करने में 2 यक्स और 3 का यहाँ पे गुणा कर देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, हमको प्लस कितना 1 प्राप्त हुआ। लिख दीजिए अतः अभीष्ट बहुपद 3x स्क्वायर ऋण 3 करने में 2 यक्स प्लस 1 प्राप्त हुआ। चलिए आ जाते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे। हमको शून्यकों का इसमें जो भी दिया हुआ है लिख लेते हैं। शून्यकों का योग दिया हुआ है 0 और शून्यकों का गुणनफल कितना, शून्यकों का गुणनफल करने में 5 दिया हुआ है। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, पी एक्स बराबर के और कितना एक्स स्क्वायर ऋण है ना, फिर कितना शून्यकों का योग और कितना इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल है ना। लिख देते हैं जहाँ के अचर है, के अचर है। चलिए पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर ऋण शून्यकों का योग हमको कितना दिया हुआ है 0 एक्स हो जाएगा, और फिर कितना शून्यकों का गुणनफल कितना करणी में 5 हो गया है ना। तो पी एक्स बराबर हमको क्या मिला, चलिए के रहने देते हैं, चलिए 0 में x से गुणा होगा 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस करणी में 5 हमको प्राप्त हुआ है ना, ठीक है। तो चलिए के बराबर यहाँ पर हम लोग 1 ले लेते हैं, माना के बराबर 1 है ना, तो हमको पी एक्स बराबर कितना मिला एक्स स्क्वायर प्लस करणी में 5, अतः अभीष्ट बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्राप्त हुआ। हम लोग आ जाते हैं चौथा नंबर पे। चौथा हमको दिया हुआ है शून्यकों का योग, दोनों सेम दिया हुआ है, शून्यकों का योग बराबर 1 दिया हुआ है और गुणनफल भी 1, शून्यकों का गुणनफल भी कितना 1 ही दिया हुआ है ना। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर ऋण शून्यकों का योग और इंटू एक्स प्लस कितना शून्यकों का गुणनफल है ना, जहाँ के अचर है। तो चलिए पी एक्स हो जाएगा, अच्छा के एक्स स्क्वायर ऋण शून्यकों का योग कितना 1 ही दिया हुआ है 1 एक्स और प्लस यहाँ पर भी 1 शून्यकों का गुणनफल भी 1 है। चलिए पी एक्स बराबर कितना के, और देखिए एक्स स्क्वायर 1 में एक्स का गुणा कर देंगे तो हमको कितना एक्स ही मिलेगा प्लस 1 है ना। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं सिंपल, माना के बराबर कितना 1, तो हमको पी एक्स बराबर कितना मिल गया एक्स स्क्वायर ऋण एक्स प्लस 1 है ना। अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद कितना एक्स स्क्वायर ऋण एक्स प्लस 1 प्राप्त हुआ। चलिए हम लोग 5वां को हल कर लेते हैं। हमको दिया हुआ है शून्यकों का योग कितना ऋण 1/4, अच्छा शून्यकों का गुणनफल कितना
1/4। तो हम लोग फार्मूला लगा देते हैं, पी एक्स बराबर कितना, के एक्स स्क्वायर ऋण कितना, शून्य को का योग इंटू यक्स, फिर कितना प्लस शून्य को का गुणन फल, कोष्टक बंद, और कितना लिख देंगे जहाँ के कोई अचर है ना। तो चलिए पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, के अच्छा एक्स स्क्वायर, शून्य का योग कितना, ऋण लिख देते हैं, कोष्टक में कितना ऋण 1/4 है ना, यक्स प्लस शून्य का योग कितना, गुणनफल कितना 1/4, कोष्टक बंद। चलिए पी एक्स बराबर कितना, के देखिए एक्स स्क्वायर, और देखिए माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4 यक्स प्लस 1/4। तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, दोनों यहाँ 4 है, तो के बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, माना के बराबर कितना 4 रख दीजिए, तो हम लोग को क्या मिलेगा, पी एक्स बराबर, चलिए 4 का यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 4x स्क्वायर हमको प्राप्त होगा, यहाँ पे 4 का गुणा कर देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, सिर्फ प्लस x बचेगा, यहाँ पे भी सिर्फ क्या 1 बचेगा, है ना। अतः लिख दीजिए, अतः अभिष्ट बहुपद, द्विघात बहुपद लिख देते हैं, द्विघात बहुपद कितना 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्राप्त हुआ। चलिए हम लोग आ जाते हैं छठा प्रश्न पे, हमको छठा दिया हुआ है, शून्य को का योग हमको दिया हुआ है 4, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 1, है ना। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, पी एक्स बराबर कितना, के कोष्टक में एक्स स्क्वायर ऋण शून्यकों का योग कोष्टक बंद यक्स प्लस कितना शून्यकों का गुणनफल, है ना, कोष्टक बंद कर देते हैं, और क्या हो जाएगा, लिख देंगे के बराबर जहाँ जहाँ के अचर है, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर, शून्यकों का योग कितना हम लोग को दिया हुआ है, योग दिया हुआ है 4, यक्स लिख देंगे प्लस शून्य को गुणनफल कितना 1, कोष्टक बंद। चलिए पी एक्स के हो गया, है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, चलिए ऋण, चलिए यहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो हम लिख देते के बराबर मान लेते हैं, माना के बराबर 1 मान लेते हैं, तो हम लोग को पी एक्स बराबर कितना मिल गया, एक्स स्क्वायर ऋण 4x प्लस 1 ना, अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद कितना एक्स स्क्वायर ऋण 4x प्लस 1 प्राप्त हुआ।